वज़ीर अफ़ज़ाइश मवेशियात थलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि GHMC में रहने वाले अफराद को तेज़तर और बेहतर खिदमात फराहम करने के मकसद से वार्ड ऑफिस निज़ाम कायम किया गया है। उन्होंने कहा कि आवाम की सहूलत के लिए GHMC के हदूद में कायम किए जाने वाले 13 वार्ड्स का आज इफ्तिताह किया गया। इन प्रोग्रामों में डिप्टी स्पीकर पद्माराव गौड़, मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी और कई अवामी नुमाइंदों ने शिरकत की। तीन साल से ज़ेर इल्तवा स्कॉलरशिप्स की रकम की इजराई का मुतालबा करते हुए तलबा तंजीमों ने एहतजाज किया। उन्होंने 3500 करोड़ रुपए के बकाया जात की रकम फौरी जारी करने का मुतालबा करते हुए वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी के क्वार्टर्स का मुहासिरा करने की कोशिश की, जिससे कुछ देर के लिए कशीदगी फैल गई। तलबा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने सूर्यापेट जिले में BSP कारकुनों को हिरासत में ले लिया। BSP सरबराह प्रवीण कुमार ने एहतजाज की अपील की थी। BRS कायद जानैया यादव के खिलाफ वजीर जगदीश रेड्डी की जानिब से गैर कानूनी मुकदमा दर्ज करवाने का इल्ज़ाम लगाते हुए ये एहतजाज करने की अपील की गई थी। इन एहतजाजों को पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया। कुतबुल्लापुर BJP और BRS के कायदीन और कारकुनों की बड़ी तादाद ने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। सदर PCC रेवंत रेड्डी ने उनको खंडवा पहनाया और पार्टी में उनका इस्तकबाल किया। सरकारी मेडिकल कॉलेजेस और दवाखानों में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के लिए लाजमी गवर्नमेंट सर्विस रूल्स पर अमल करने के काम जारी किए गए हैं। रियासत में 26 अजला में 26 मेडिकल कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, 1159 स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के लिए सरकारी दवाखानों में 1 साल तक पोस्टिंग देने के काम डायरेक्टर तिब्बी तालीम ने जारी किए हैं। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में रक्षाबंधन के मौके पर स्कूली तालिबात ने CRPF के जवानों को राखी बांधी। इन जवानों ने तालिबात को रक्षाबंधन की मुबारकबाद पेश की। मायनपल्ली सेवा के सदर M रोहित ने कहा है कि वो असम्बली इंतखाबात में मेदक हल्के से मुकाबला करेंगे। उन्होंने कहा कि अवाम ही उनका हाईकमान है। हल्के के अवाम के लिए वो हमेशा दस्तयाब रहेंगे। हवेली घनपुर मंडल के बाजी रेड्डीपल्ली और दीगर मवाजात का उन्होंने तफसीली दौरा किया। उन्होंने इस मौके पर वाटर प्लांट का इफ्तिताह भी अंजाम दिया। मरकज़ ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि जम्मू कश्मीर को मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाक़े का दर्जा मुस्तकिल नहीं है और 31 अगस्त को अदालत में इस पेचीदा सियासी मसले पर वाज़ेह बयान दिया जाएगा। मरकजी हुकूमत के जवाब से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को वाकिफ करवाया। 5 जजेस की दस्तूरी बेंच, जिसकी क़यादत चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ कर रहे हैं, आर्टिकल 370 की मनसूखी के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत कर रही है। बेंच ने मरकज़ से कहा कि वो साबिक़ा रियासत में इंतखाबी जमहूरियत की बहाली के लिए एक मखसूस टाइम फ्रेम दे। मेहता ने कहा कि जम्मू और कश्मीर का मरकज़ी ज़ेर इंतज़ाम इलाक़े का मौक़िफ़ कोई मुस्तकिल बात नहीं है। जहाँ तक लद्दाख का ताल्लुक़ है, इसका मरकज़ी ज़ेर इंतज़ाम इलाक़े का मौक़िफ़ कुछ हद तक बरकरार रहेगा। हुकूमत के सरकर्दा कानूनी अहदेदार ने कहा कि वो बेंच के सामने 31 अगस्त को जम्मू कश्मीर और लद्दाख के मरकज़ी ज़ेर इंतज़ाम इलाक़े के मुस्तक़बिल के बारे में वाज़ेह बयान देंगे। हॉस्टल में बुनियादी सहूलतें फराहम करने का मुतालबा करते हुए आसिफाबाद ज़िले में अम्बेडकर चौक में ट्राइबल वेलफेयर रेजिडेंशियल गर्ल्स हॉस्टल की तालिबात ने शदीद एहतजाज किया। इन एहतजाजियों ने
कहा कि उन्हें हॉस्टल में मुनासिब सहूलतें दस्तियाब नहीं करवाई जा रही हैं, जिससे उनको मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने शिकायत करते हुए कहा कि वो गुज़िश्ता 3 माह से इसी तरह की सूरत हाल का सामना कर रही हैं। उन्होंने प्ले कार्ड्स के साथ एहतजाज किया और हुक्म के खिलाफ नारेबाजी भी की। सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मुश्तबा हालत में मौत हो गई। ये वाक़या ज़िला जगतियाल के कोरटला टाउन में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक श्रीनिवास रेड्डी की 3 औलादें हैं। इनमें 24 साला दीप्ति, चंदना और साई हैं। दीप्ति हैदराबाद में 1.5 साल से सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम कर रही थी। वो फिलहाल घर से ही काम कर रही थी। चंदना ने बीटेक मुकम्मल कर लिया और घर पर ही रह रही थी, जबकि बेटा साई बेंगलुरु में डिग्री की तालीम हासिल कर रहा था। श्रीनिवास रेड्डी अपनी बीवी के साथ हैदराबाद आया था। दोनों ने पीर की रात अपने दोनों बेटियों से फ़ोन पर बात की। मंगल की दोपहर को फ़ोन करने पर दीप्ति ने फ़ोन नहीं उठाया, जबकि चंदना का फ़ोन स्विच ऑफ था। इस जोड़े ने पड़ोसियों को इस बात की इत्तला दी और उनसे ख्वाहिश की कि वो घर जाकर मालूम करें, जिस पर पड़ोसियों ने उनको फ़ोन पर बताया कि उनकी बेटी दीप्ति मर चुकी है। इस बात की इत्तला पुलिस को दी गई, जिसने इस सिलसिले में मुश्तबा मौत का एक केस दर्ज कर लिया। राजेंद्र नगर के हैदरगुड़ा इलाके में एक नौजवान का बड़ी ही बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। वर्जिश मुकम्मल करने के बाद मोटरसाइकिल के लिए सेलार में दाखिल होने वाले नौजवान पर मोहल्लिक हथियारों से हमला कर दिया गया। हैदरगुड़ा पिल्लर नंबर 126 के पास एक जिम है, जिसमें मुकामी नौजवान वर्जिश किया करते हैं। मणिकुंडा पुपलगुड़ा से ताल्लुक़ रखने वाला राहुल सिंह गुज़िश्ता कुछ अरसे से वहां वर्जिश के लिए जा रहा था। कल शाम वर्जिश के बाद वो मोटरसाइकिल लेने के लिए सेलार में पहुंचा, जहां 4 अफराद ने इस पर मोहल्लिक हथियारों से हमला कर दिया और इसके सीने में खंजर घोंप दिया। कातिलाना हमले में नौजवान की मौत हो गई। शादनगर टाउन पुलिस ने चोरी के इल्जाम में 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से 9,500 रुपये नकद रकम के अलावा सेल फोन जब्त कर लिया। पुलिस ने बताया कि 50 साला गौरी लाल का ताल्लुक मध्य प्रदेश से है। वो कंबल का कारोबार करते थे। उन्होंने दुकान में चोरी की वारदात की शिकायत पुलिस से की थी। पुलिस ने चोरी की वारदात में मुलविस 3 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क की अवाम को रक्षाबंधन त्यौहार की मुबारकबाद दी है। वज़ीर आज़म के दफ्तर वाक़ई नई दिल्ली में मुनक़्क़िद रक्षाबंधन तक़रीब में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और स्कूली तालिबात ने शिरकत की और वज़ीर आज़म को राखी बांधी। वज़ीर आज़म ने रक्षाबंधन त्यौहार की मुबारकबाद देते हुए कहा कि ये त्यौहार भाइयों और बहनों के दरमियान बंधन को मजबूत करता है और हिंदुस्तानी सक़ाफ़त की अक्कासी करता है। चांद की सतह पर उतरने वाला चंद्रयान 3 चांद के कई राजों से पर्दा हटा रहा है। हिंदुस्तान का ये चांद मिशन अब तक ऑक्सीजन, सल्फर, एल्यूमीनियम समेत कई अनासिर की मौजूदगी की तस्दीक कर चुका है। तफसीलात के मुताबिक चंद्रयान 3 के रोवर प्रज्ञान ने विक्रम लैंडर की एक तस्वीर शेयर की है, जिसे उसने अपने नेविगेशन कैमरे का इस्तेमाल करते हुए पहली बार क्लिक किया है। याद रहे कि गुज़िश्ता हफ्ते चांद की सतह पर उतरने वाला चंद्रयान चांद के कई राज खोल रहा है। चांद की सतह पर ऑक्सीजन, सल्फर, एल्यूमीनियम समेत कई अनासिर की मौजूदगी की तस्दीक की गई है, जबकि हाइड्रोजन की तलाश जारी है। चंद्रयान 3 के रोवर प्रज्ञान में लेजर एंड्यूसेड ब्रेकडाउन
स्पेक्ट्रोस्कोप ने चांद के कुतुब जुनूबी पर सल्फर की मौजूदगी की इतला दी है। ऑक्सीजन का भी पता चल चुका है, लेकिन अभी हाइड्रोजन तलाश किया जा रहा है। इसरो ने बजरिए ट्विटर इस बात की इतला दी है और ये भी कहा है कि अंदरून इनसिटो जारी है। रोवर पर नस्ब न्यू कैंप्स को बेंगलोर में लेबोरेटरी फॉर इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम ने तैयार किया है। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते चंद्रयान 3 लैंडर विक्रम चांद की सतह पर उतरा था, जिससे हिंदुस्तान ये कारनामा अंजाम देने वाला चौथा मुल्क बन गया है। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के 61 नए केसेस दर्ज किए गए हैं। कोरोना मुतासरीन की कुल तादाद 4,49,97,117 हो गई है। मरकजी सेहत महकमे के जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 24 घंटों में कोरोना वायरस से 61 अफराद मुतासिर हुए हैं, जबकि 48 अफराद इस बीमारी से सेहतयाब हो गए हैं। सेहतयाब होने वालों की कुल तादाद 4,44,63,666 हो गई है। शरह सेहतयाबी 98.81% रही है। वज़ारत सेहत के मुताबिक मरने वालों की कुल तादाद 5,31,929 तक पहुंच गई है और कुल एक्टिव केसेस की तादाद 1,522 है। कोरोना से बचाव के लिए अब तक 220,67,00,000 से ज़ायद अफराद को कोरोना टीका दिया गया है। रियासती वजीर तलासानी श्रीनिवास यादव ने सनत नगर, मुशीराबाद और अंबरपेट में GHMC वार्ड दफातर का इफ्तिताह किया। शहरियान हैदराबाद को अब एक ही छत तले तमाम दफातर दस्तयाब रहेंगे। अपने मसाइल के हल के लिए उन्हें मुख्तलिफ जगहों पर जाने की जरूरत पेश नहीं आएगी। वो वार्ड दफातर से रुजू होते हुए अपने मसाइल हल करवा सकेंगे। वजीर तलासानी श्रीनिवास यादव ने आज सनत नगर, मुशीराबाद और अंबरपेट में कायम करदा GHMC वार्ड दफातर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि लोगों के मसाइल वार्ड ऑफिस सिस्टम के जरिए जल्द अज जल्द हल हो जाएंगे। तेलंगाना हुकूमत वजीर आला KCR की क़यादत में लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम कर रही है। उन्होंने वार्ड दफातर से रुजू होकर अपने मसाइल हल करवाने का मशवरा भी दिया है। वज़ीर ज़राअत सिंगी रेड्डी निरंजन रेड्डी ने अमेरिका के दौरे के दूसरे रोज़ अमेरिकी रियासत इलिनॉइस के शहर डिकेटर में मुनक्किद फार्म प्रोग्रेस शो में शिरकत करते हुए नुमाइश में लगाए गए मुख्तलिफ स्टॉल्स का मुआयना किया। फार्म प्रोग्रेस शो दुनिया भर से किसानों, मारूफ ज़राई कंपनियों और तंजीमों को इकट्ठा करता है। इस सालाना नुमाइश के जरिए आलमी सतह के ज़राई माहिरीन और तंजीमों के नुमाइंदों के दरमियान मुलाकात होती है, ताकि वो जदीद तरीन ज़राई मसनूआत, टेक्नोलॉजी और इख्तिरात के बारे में मालूमात हासिल की जा सके। वज़ीर ज़राअत एस निरंजन रेड्डी ने अपने दौरे के दूसरे रोज़ नुमाइश में लगाए गए तमाम स्टॉल्स का मुआयना किया। दुनिया के मशहूर सीड्स और मिशनरी मैन्युफैक्चरर्स के नुमाइंदों से बात करते हुए उनसे जदीद टेक्नोलॉजी से मुताल्लिक़ तफसीलात भी हासिल की। महकमा ज़राअत के सेक्रेटरी रघुनंदन, इस्टा के सदर, सीड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के MD के शवलू व दीगर भी उनके हमरा मौजूद थे। तेलंगाना के वज़ीर ज़राअत ने शोबे ज़राअत को बतौर सनत परवान चढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया है। अजीमतर बल्दी हैदराबाद की मेयर गढ़वाल विजयलक्ष्मी ने नामपल्ली असेंबली हल्के के रेड हिल्स डिवीजन में GHMC वार्ड दफ्तर का इफ्तिताह किया।
अजीम तरबल्दी हैदराबाद के वार्ड दफातर का आगाज रियासती हुकूमत की एक पहल है ताकि वार्ड सतह पर बेहतर शहरी खिदमात फराहम करके इंतजामिया को लोगों के करीब लाया जा सके। वार्ड ऑफिस सिस्टम के तहत मुख्तलिफ सरकारी महकमे एक ही छत तले काम करेंगे और शहरियान के मसाइल शिकायत को दूर किया जाएगा। GHMC हदूद में कुल 150 वार्ड ऑफिस कायम किए गए हैं, जिनमें से 137 दफातर इफ्तिताह के लिए तैयार है, जबकि माबाकी 13 का माह सितंबर में इफ्तिताह किया जाएगा। अजीम तरबल्दी हैदराबाद की मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी ने नामपल्ली असेंबली हल्के के रेड हिल्स डिवीजन में आज वार्ड दफ्तर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उनके हमरा AIMIM नुमाइंदा कॉर्पोरेटर आरिफ रिजवान, GHMC के अहदेदार व दीगर भी मौजूद थे। मोहम्मद इम्तियाज इसाक, चेयरमैन तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन ने निजामाबाद में इकनॉमिक सपोर्ट स्कीम के तहत मुनक्किद चेक्स तकसीम प्रोग्राम में शिरकत की। निजामाबाद के लिमरा गार्डन फंक्शन हॉल में इकनॉमिक सपोर्ट स्कीम के तहत मुंतखब किए गए अफराद में चेक्स तकसीम किए गए हैं। सदर TSMFC मोहम्मद इम्तियाज इसाक ने इस मौके पर बतौर मेहमान खुसूस से शिरकत की और प्रोग्राम को मुखातिब करते हुए मुस्लिम अक़लियतों की फलाह व बहबूद के लिए शुरू की गई तरक्याती स्कीमात का जिक्र करते हुए वज़ीर आला KCR की भरपूर सिताइश की। इस मौके पर निजामाबाद MLA के अलावा DMW अफसरान, डिप्टी मेयर, BRS माइनॉरिटी जिला सदर के अलावा दिगर ने भी शिरकत की। बनी असना मोहम्मद इम्तियाज इसाक ने इदारा बैतुल माल निजामाबाद का भी दौरा किया। BRS रहनुमा M महेंद्र रेड्डी ने, जिन्हें हाल ही में काबीना में शामिल किया गया है, INPR और कानकनी व अर्जियात के वजीर का ओहदा संभाल लिया है। पटना महेंद्र रेड्डी ने डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटेरिएट की पहली मंजिल पर पूजा का एहतमाम किया और वजीर बराए INPR और कानकनी व अर्जियात का ओहदा संभाल लिया। दरमियान उन्होंने CS शांति कुमारी, INPR कमिश्नर अशोक रेड्डी की मौजूदगी में पहली फाइल पर दस्तखत भी किए। विकाराबाद जिला परिषद चेयरपर्सन P सुनीता रेड्डी, उनके फर्जंद पट्टनम दिनेश रेड्डी के अलावा गुजरा तलसानी श्रीनिवास यादव, श्रीनिवास गौड़, E दयाकर राव व दीगर ने काबीना में शमूलियत और वजीर का ओहदा संभालने पर पट्टनम महेंद्र रेड्डी को मुबारकबाद पेश की। कांग्रेस पार्टी के सीनियर रहनुमा V हनुमंतराव ने शादनगर में मुनक्किद होने वाले BC डिक्लेरेशन इजलास के इंतजामात का जायजा लिया। रंगारेड्डी जिले के शादनगर में कांग्रेस पार्टी की जानिब से BC डिक्लेरेशन इजलास मुनक्किद किया जा रहा है। कर्नाटक के वजीर आला सिद्धारमैया इजलास में बतौर मेहमान खुसूस से शिरकत करेंगे। PCC के साबिक़ सदर V हनुमंतराव ने आज इजलास के इंतजामात का जायजा लिया। बाद अज़ां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए उन्होंने कहा कि ये बात इंतहाई मुज़हका ख़ैज़ है कि मरकज़ी हुकूमत जो गुज़िश्ता 9 सालों से गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफा करती आ रही है, इंतखाबात के करीब आते ही गैस सिलेंडर की कीमत में 200 रुपये कम कर रही है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर तनकीद करते हुए VH ने कहा कि मोदी खुद को BC होने का दावा करते हैं, लेकिन उन्होंने BC के साथ कोई इंसाफ नहीं किया। कांग्रेस कायद ने कहा कि कांग्रेस पार्टी BC डिक्लेरेशन तैयार कर रही है और कांग्रेस के इक़्तिदार में आने पर तमाम तबक़ात बशमूल BC के साथ इंसाफ किया जाएगा। हर पार्लिमानी हल्के में 2 BC MLA उम्मीदवारों को मौका दिया जाएगा। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने झारखंड के दुमरी हल्का असम्बली से मजलिस के उम्मीदवार के हक में इंतखाबी मुहिम चलाई और अवाम से मजलिसी उम्मीदवार को वोट देने की अपील की। रियासत झारखंड में 5 सितंबर को ज़िमनी इंतखाब हो रहा है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने KB हाई स्कूल ग्राउंड में एक इंतखाबी जलसे को मुखातिब करते हुए
आवाम से अपील की कि वो गरीबों और झारखंड की कमज़ोर मजलूम आवाम के साथ इंसाफ के लिए AIMIM उम्मीदवार को वोट दें और उन्हें झारखंड असेंबली भेजें। वेस्ट ओवैसी ने मुत्तहिद होने की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि जब तक आवाम मुत्तहिद होकर मजलिस के उम्मीदवार को वोट नहीं देगी तब तक उनके असेंबली हल्कों गाँव में तरक्की नहीं होगी। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी तर्जुमान सैयद निजामुद्दीन ने कहा है कि TPCC की जानिब से पुराने शहर डिक्लेरेशन यानी ओल्ड सिटी डिक्लेरेशन की तैयारियां की जा रही हैं। हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी सदर समीर वलीउल्लाह और TPCC माइनॉरिटी तर्जुमान सैयद निजामुद्दीन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए कहा कि TPCC की जानिब से चिवरला में SC/ST डिक्लेरेशन, वरंगल में रईतो डिक्लेरेशन, हैदराबाद में यूथ डिक्लेरेशन, OBC डिक्लेरेशन के साथ साथ माइनॉरिटी डिक्लेरेशन का ऐलान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी की जानिब से पुराने शहर के लिए जो पसमानदा है, सेहत और बेरोजगारी के मसाइल से दो चार है, उन मसाइल को हल करने के लिए ओल्ड सिटी डिक्लेरेशन लाने की तैयारियां की जा रही हैं। पुराने शहर के सेहत के मसाइल, बेरोजगारों को मुलाजिमतों की फराहमी, बेघरों को अमकना की फराहमी, तालीम के मसाइल के अलावा चबूतरा मिशन के नाम पर नौजवानों के साथ की जा रही हरासानी व दीगर मसाइल को डिक्लेरेशन में शामिल किया जाएगा। सैयद निजामुद्दीन ने कहा कि डिक्लेरेशन तैयार करने के लिए समाजी कारकुनान, सिविल सोसाइटी के जिम्मेदारान से तजावीज़ात हासिल की जाएगी और अंदरून 8 या 10 दिन ये अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा। मादिगा रिजर्वेशन पोराटा समिति के सदर मंदा कृष्णा मादिगा ने मरकज में बरसदार BJP हुकूमत से ऐसी दर्जाबंदी बिल को पार्लियामेंट में बिला ताखीर मंजूर करने का मुतालबा किया है। मंदा कृष्णा मादिगा ने मीडिया से बात करते हुए BJP जो कि मरकज में मुकम्मल अक्सरियत के साथ बरसदार है उससे मुतालबा किया कि वो दर्जाबंदी बिल को पार्लियामेंट में जल्द अज जल्द पेश करे और उसे मंजूर भी करे। उन्होंने बिल मंजूर ना करने पर नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि अगर BJP की जानिब से बिल पेश कर दिया जाता है तो और उसे मंजूर कर दिया जाता है तो BJP को तेलंगाना में MRPS की गैर मशरूत हिमायत हासिल होगी। कांग्रेस की जानिब से चिवरला में SC/ST डिक्लेरेशन जारी करने पर उन्होंने इसका खैर मकदम किया और कहा कि कांग्रेस के इखलास पर उन्हें शक है और मल्लिकार्जुन खड़गे को इस सिलसिले में वजाहत करनी चाहिए। महकमे मौसमियात ने 1 सितंबर से 3 सितंबर तक रियासत तेलंगाना में शदीद बारिश की पेशकयासी करते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। हैदराबाद समेत तेलंगाना भर में गुज़िश्ता दिनों मौसम खुश्क रहा। मौसम गर्मा की तरह मौसम बरसात में भी शदीद दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया। लोग गर्मी की शिद्दत से परेशान रहे। ऐसे में हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने तेलंगाना भर में 3 दिन तक बारिश होने का इम्कान जताया है और 31 अगस्त यानी जुमेरात की शाम से ही बाज़ इलाकों में हल्की बारिश होने की पेशकयासी करते हुए 1 सितंबर से 3 सितंबर तक गरज चमक के साथ तेलंगाना भर में बारिश की पेशकयासी की है और येलो अलर्ट जारी कर दिया है। याद रहे कि हैदराबाद समेत पूरी रियासत तेलंगाना में माह अगस्त के महीने में मामूल से कम बारिश रिकॉर्ड की गई है, लेकिन मौसमियात महकमे का कहना है कि सितंबर के महीने में शदीद बारिश होगी। शहर हैदराबाद के नामपल्ली इलाके में तामीर किए जाने वाले यतीम खाने अनीसुल गुरबा के तामीराती काम आखिरी मराहल में दाखिल हो गए हैं। वज़ीर आला KCR के हाथों जल्द ही अनीसुल गुरबा का इफ्तिताह होने का इम्कान है।
अनीसुल गुरबा को 1921 में मीर ख्वाजा बदरुद्दीन चिश्ती ने कायम किया था और आसिफ जाही दौरे हुकूमत में ये कलीसा महकमे के तहत था। बाद अज़ां उसे महकमे औकाफ के हवाले किया गया और साल 2009 में एक जियो जारी करते हुए अनीसुल गुरबा वक्फ बोर्ड के कब्जे में चला गया। हुकूमत तेलंगाना ने साल 2017 में अनीसुल गुरबा की नई तामीर के लिए 20 करोड़ रुपये और उससे मुल्हका सरकारी अराजी पर नई इमारत की तामीर की मंजूरी दे दी, जिसके बाद वक्फ बोर्ड ने नई इमारत की तामीर के लिए खस्ताहाल इमारत को मुनहदम करवा दिया। अनीसुल गुरबा की अजीमुशान इमारत की तामीर में कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी का रोल इंतहाई अहम रहा है। कायदे मुखन्ना ने न सिर्फ इमारत का नक्शा तैयार किया बल्कि वक्तन फौक्तन वो अनीसुल गुरबा का दौरा करते हुए तामीराती कामों का जायजा लेते और ओहदेदारों को जरूरी हिदायतें जारी करते रहे हैं। आपको बता दें कि अनीसुल गुरबा में 600 से ज्यादा बेसहारा बच्चों को खौफ वो किसी भी उम्र के हो न सिर्फ रिहाइश बल्कि तालीम भी मुहैया करवाई जाएगी। 40 करोड़ रुपए की लागत से तामीर की गई 6 मंजिला इमारत में एक टिम्बरी स्कूल होगा, हॉस्टल और कुछ महकमे भी कायम किए जाएंगे। याद रहे कि निज़ाम दौर हुकूमत में तामीर की गई इमारत 350 मुरब्बा गज पर मुश्तमिल थी। ताहम तश्कील तेलंगाना के बाद रियासती हुकूमत की जानिब से अक़लियती बहबूद के मंसूबे के तौर पर ये इमारत 4500 मुरब्बा गज पर तामीर करवाई गई है। बावसूख ज़राए से पता चला है कि वज़ीर आला KCR के हाथों 2 दिसंबर को अनीसुल गुरबा की अजीमुशान इमारत का इफ्तिताह अमल में आएगा और इससे मुताल्लिक़ जल्द ही ऐलान किए जाने की भी तवक्को है। मीर मकसूद सुल्तान ने वक्फ बोर्ड के जिम्मेदारान से दारुसलाम के करीब वाक़ मस्जिद मीर मौज़म सुल्तान के तहत मौजूद वक्फ अराजी का तहफ़्फ़ुज़ करने और उन्हें तौलियत देने की दरख्वास्त की है। तफसीलात के मुताबिक दारुसलाम के करीब वाक़ मस्जिद मीर मौज़म सुल्तान के तहत कुल 400 मुरब्बा गज अराजी है जो कि ख़ानदानी वक्फ अराजी है। मस्जिद की तामीर 200 गज पर की गई है, ताहम माबाकी वक्फ अराजी को फरोख्त करने का इंकशाफ हुआ है। मीर मकसूद सुल्तान ने, जिनके वालिद ने अपनी अराजी को वक्फ करवाया था, मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनके सौतेले भाई और भतीजे उस वक्फ जायदाद को फरोख्त करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने सौतेले भाई और भतीजों से उनकी जान को खतरा होने का खदशा जाहिर किया। मीर मकसूद सुल्तान का कहना है कि मस्जिद मौज़म सुल्तान का बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर AIMIM ने संग बुनियाद रखा था। उन्होंने वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद नसीरुल्लाह खान और CEO वक्फ बोर्ड से मस्जिद मीर मौज़म सुल्तान की वक्फ अराजी की हिफाजत करने और उन्हें तौलियत देने की ख्वाहिश की है। TPCC माइनॉरिटी डिपार्टमेंट चेयरमैन शेख अब्दुल्ला सोहेल ने आदिलाबाद के नौजवान वसीम रमजानी को TPCC माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के जनरल सेक्रेटरी के ओहदे पर मुंतखब किया है। तफसीलात के मुताबिक आदिलाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले वसीम रमजानी को जिला सदर कांग्रेस पार्टी आदिलाबाद साजिद खान की तायद हासिल रही है। साजिद खान की तायद पर कांग्रेस पार्टी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट रियासत तेलंगाना के चेयरमैन शेख अब्दुल्ला सोहेल ने वसीम रमजानी को TPCCM जनरल सेक्रेटरी के ओहदे पर मुंतखब करते हुए उन्हें इस खुसूस में एक लेटर हवाले किया है। दरियासना शेख अब्दुल्ला सोहेल की जानिब से वसीम रमजानी को तहनीत पेश करते हुए मुबारकबाद दी गई और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने अवामी खिदमत का मशवरा भी दिया गया। वसीम रमजानी ने शेख अब्दुल्ला सोहेल और साजिद खान से इजहार तशक्कुर किया है। वरंगल में एक रॉडी शीटर के बहिमाना कत्ल की वारदात पेश आई है। 4 अफराद के नज़ीर नामी रॉडी शीटर पर लोहे की सलाखों से हमला करने के नतीजे में वो मौके पर ही हलाक हो गया। तफसीलात के मुताबिक वरंगल के शिवनगर का रहने वाला नज़ीर, जो कि रॉडी शीटर था, दीगर रियासतों से रोजी रोटी के लिए आने वाले अफराद को कर्ज दिया करता था। बताया गया है कि उसने उत्तर प्रदेश के अफराद को कर्ज दिया था
ताहम उन अफराद ने कर्ज वापस नहीं किया था। मंगल की रात देर गए नज़ीर ने उन अफराद को पकड़ लिया और उनसे रकम मांगी। बताया गया है कि उन अफराद ने कर्ज अदा करने के बजाय लोहे की सलाखों से नज़ीर के सर पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में वो लहूलुहान हो गया और मौके पर दम तोड़ गया। नज़ीर के फौत होने पर हमलावर वहां से फरार हो गए। मिल्स कॉलोनी पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। इब्तदाई तहकीकात से पुलिस को पता चला है कि यूपी के नौजवान नज़ीर के कत्ल में मुलविस है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।